जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, रास्तों पर कई फीट बर्फ से यातायात प्रभावित। सोनमर्ग और गुलमर्ग के प्रभावित सड़क मार्ग से हटाई गई बर्फ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी से यातायात ठप। बर्फ हटाए जाने तक मुगल रोड पर लोगों की आवाजाही रुकी। कश्मीर घाटी से पीर पंजाल के बीच यातायात प्रभावित। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर सड़क मार्ग को किया गया बंद। बर्फबारी के बीच पुंछ में हुई बारिश ने बढ़ाई ठंड। मैदानी इलाकों में सर्दी से बचने के लिए लाभ तापते दिखे लोग। श्रीनगर और डोडा में बारिश से तापमान में भारी गिरावट। बिन मौसम बारिश से कारोबार पर पड़ा असर। सेल्फी पॉइंट पर कुदरत की मेहरबानी से खुश नजर आए सैलानी। बर्फ से घिरी वादियों के बीच झूमते हुए जमकर खिंचवाई तस्वीरें। लेह और लद्दाख में लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार। सड़क से लेकर घरों की छत पर जमी बर्फ की मोटी परत। बच्चों के चेहरों पर बर्फबारी की दिखी खुशी। स्नोफॉल के बीच घरों के बाहर मस्ती करते दिखे बच्चे। लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। ठंडी हवा और ठिठुरन की वजह से बाजारों में पसरी खामोशी। लंबे इंतजार के बाद मनाली में बर्फबारी का दौर शुरू। बर्फबारी से ऊंचाई वाली चोटियों की बढ़ी खूबसूरती। लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी। रोहतांग पास, बारालाचदला, शिंकुला दर्रा में भी गिरा तापमान। एडवेंचर का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। सैलानियों के चेहरों पर दिखी बर्फबारी की खुशी। पर्यटन कारोबार के लिए राहत और उम्मीद लेकर आई है बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण से तंग आकर हिमाचल के पर्यटन स्थल का रुख कर रहे हैं लोग। ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। क्रिसमस से पहले औली में उमड़ने लगे सैलानी। चेयर लिफ्ट कर प्राकृतिक खूबसूरती का दीदार कर रहे हैं टूरिस्ट। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक। नरेला में AQI 418, बवाना 408, वजीरपुर में 403 दर्ज किया गया। रोहिणी और जहांगीरपुरी में हवा की गुणवत्ता भी खराब। AQI 400 दर्ज। नोएडा के सेक्टर 1 और सेक्टर 116 में वायु प्रदूषण बढ़ा। AQI 381 और 342 दर्ज किया गया। फरीदाबाद में धुंध और प्रदूषण के चलते सेक्टर 30 और सेक्टर 11 में AQI 222 और 216। गुरुग्राम और NCR में हवा की गुणवत्ता गिरावट पर। गुरुग्राम सेक्टर 51 में AQI 337, वसुंधरा में 392, ग्रैप 4 लागू। घने कोहरे का असर। दिल्ली एयरपोर्ट पर 105 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई। 450 से अधिक उड़ानें लेट, यात्री परेशान। अमेठी में भीषण ठंड को देखते हुए 8वीं तक के स्कूल बंद करने का दिया गया निर्देश। आज से 24 तारीख तक बंद रहेंगे कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय। यूपी विधानसभा की कार्यवाही का आज दूसरा दिन। योगी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। दोपहर 12:20 पर सदन में पेश होगा बजट। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे अनुपूरक बजट। सीएम योगी आदित्यनाथ सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे। अनुपूरक बजट से पहले कैबिनेट बैठक। सीएम योगी के सरकारी आवास मीटिंग। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर खास फोकस। बंगाल चुनाव से पहले कोलकाता में मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, हिंदू एकजुट हो तो बंगाल की स्थिति में सुधार संभव है। कोलकाता में आरएसएस के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर चिंता जताई। हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। सभा में भागवत ने बाबरी मस्जिद विवाद को राजनीतिक साजिश बताया। कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं। टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान। नई पार्टी बनाकर बंगाल की सभी 294 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। हुमायूं कबीर ने कहा, मैं ही बनूंगा किंग मेकर। मुर्शिदाबाद से नई पार्टी का गठन। टीएमसी बीजेपी दोनों के खिलाफ मैदान में उतरेंगे हम। पीएम मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन। डिब्रूगढ़ में 15,600 करोड़ रुपए की कई परियोजना का किया गया अनावरण। पीएम मोदी का कांग्रेस पर प्रहार। लगाया घुसपैठियों को बसाने और बचाने का आरोप। कहा, वोट बैंक के लिए दांव पर लगा दी सुरक्षा। गुवाहाटी में 1979 असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जनसभा में कांग्रेस पर घुसपैठ और पूर्वोत्तर नीतियों को लेकर निशाना। संसद के दोनों सदन से पास विकसित भारत जी राम जी बिल को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। अब 100 से बढ़कर 125 दिन रोजगार की गारंटी। विपक्ष का विरोध जारी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले, बीजेपी और आरएसएस ने बनाया, दोनों में कोई भी फर्क नहीं। आरएसएस कभी बीजेपी की आलोचना नहीं करती। एसआईआर पर लखनऊ में बीजेपी की बैठक। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। सीएम स्टालिन ने एसआईआर पर सतर्क रहने और मतदाता नाम बचाने के निर्देश दिए। 97 लाख हटाए गए मतदाताओं की जांच के लिए बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को किया सक्रिय। पंजाब से अनाज लेकर पहली बार अनंतनाग पहुंची मालगाड़ी। कश्मीर की खाद्य सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। क्रिसमस पर सोनिया गांधी की तारीफ कर घिरे रेवंत रेड्डी। बीजेपी बोली, नेहरू गांधी परिवार को खुश करने में जुटे सीएम। चिदम्बरम ने केंद्र की मनरेगा योजना की आलोचना की। कहा, मनरेगा से गांधी का नाम हटाना महात्मा गांधी की दूसरी हत्या। मनरेगा बदलावों पर बोले शिवराज सिंह चौहान। कहा, मनरेगा भ्रष्टाचार रोकने और मजदूरों को फायदा देने के लिए है। मनरेगा को लेकर खड़गे का आरोप। मोदी सरकार मनरेगा को कमजोर कर गरीबों को नुकसान पहुंचा रही है। हर राज्य में आंदोलन करेंगे।
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की बंपर जीत, 288 सीटों में से 207 पर कब्जा। राज्य की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायत चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत, पदाधिकारियों ने जमकर मनाया जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में महायुति को समर्थन देने वाले मतदाताओं का धन्यवाद किया। बांग्लादेश कांड को लेकर बराक घाटी में उबाल, एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी गतिविधियों के खिलाफ नेपाल के 8 जिलों में प्रदर्शन, बांग्लादेशी दूतावास बंद करने की मांग। दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं का अत्याचार पर विरोध। रामगढ़ में हिंदू टाइगर फोर्स का आक्रोश प्रदर्शन, इस्लामिक कट्टरता का पुतला फूंका। सीमांचल और कटिहार में बांग्लादेश हिंसा को लेकर विरोध तेज हुआ, बजरंग दल डीएचपी सड़क पर उतरे। मदुरई में संथानाकुडू उत्सव कार्यक्रम की जोरदार शुरुआत ही, निकाली गई भव्य रथ यात्रा। संथानाकुडू उत्सव की यात्रा में रथ में बांधे गए बैल, यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली के प्रगति मैदान में 23वें ईवी एक्सपो का हुआ समापन। आखिरी दिन ऑफलाइन से लॉन्च किए गए पैसेंजर और कार्गो कैटेगरी के 2 नए इलेक्ट्रिक वाहन। उदयपुर में शिल्पग्राम महोत्सव का हुआ शानदार आगाज, गाजे बाजे, गीत संगीत और नृत्य ने महोत्सव में लगाए 4 चांद। 3 जनवरी से संगम की रेती पर लगेगा धर्म और आस्था का मेला, माघ मेले को लेकर युद्ध स्तर पर हो रही है तैयारियां। नए स्वरूप में माघ मेला क्षेत्र को किया जा रहा है तैयार। मेला क्षेत्र के द्वार और साधुओं के शिविर की भी होगी भगवाई में, और साथ ही पहली बार भगवा रंगों में रंगा दिख रहा है पांडुलो ब्रिज। 800 हेक्टेयर में 7 सेक्टर में माघ मेला क्षेत्र को किया जा रहा है विकसित, अलग अलग थीम पर 7 द्वारों पर सजावट। श्रद्धालुओं की हर सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम, 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। 516 लाइट और 25,000 एलईडी से रोशन होगा मेला। प्रशासन ने संगम इलाके में तैनात किया पुलिस बोट। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ होगा समापन। साइबर ठगों के खिलाफ सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 56 अपराधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए 2 करोड़ 17 लाख रुपए बैंक में फ्रीज करवाए। बिहार के गोपालगंज में मॉडल सदर अस्पताल में एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई। लाइट कटने के बाद डॉक्टर्स ने टॉर्च की रोशनी के साथ मरीजों का इलाज किया, वीडियो वायरल। तमिलनाडु में पहाड़ी पर पुराने दीप स्तंभ की जलाने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम किया। भारी संख्या में इकट्ठा होकर दिया जलाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी। हैदराबाद में अभिनेत्री समांथा को देखकर बेकाबू हुए फैंस, एक्ट्रेस की एक झलक को लेकर धक्का मुक्की हुई, बाल बाल बची एक्ट्रेस। आगरा में बेसमेंट निर्माण के दौरान हादसा, अचानक भरभरा कर गिरी दीवार, अलाव ताप रहे 7 लोग दीवार के मलबे में दबे, हादसे में 2 लोगों की मौत। बिजनौर में पति के लव अफेयर से परेशान पत्नी ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा में झोला छाप डॉक्टर के चपेट में आने के कारण महिला की मौत हुई, परिजनों ने किया हंगामा, क्लिनिक हुआ सील। लखनऊ में एक युवक की पीट कर हत्या, हमलावर ने मृतक की पत्नी पर भी किया लोहे की रॉड से हमला। समस्तीपुर के रोसड़ा इलाके में परीक्षा केंद्र पर गूंजी किलकारी, बीए की परीक्षा देने आई महिला ने बच्चे को जन्म दिया।